नमस्कार भाइयों। लास्ट वीक हमारे कारखाने पे वोल्टेज का इशू रहा थोड़ा गर्मी की वजह से, और उसकी वजह से हमारा मशीन जो है थोड़ा लोड ले गई और मोटर लोड ले गई, और उसकी वजह से चैम्बर जाम हो गया। तो फिर हमें ये चैम्बर जो है खोल के इसकी सफाई करानी पड़ी। तो सबसे पहले हमने इस चैम्बर के ऊपर जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे ओपन किया, और फिर सारे रिंग जो थे वो वर्म के साथ एकदम फंस गए थे। फिर उन एक एक रिंग को आप देख रहे हैं ना, जैसे ऐसे धीरे 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 हमने उनको साफ़ किया। और साफ़ करने में सबसे पहले क्या करना होता है कि चेक नट को लूज़ किया। चेक नट लूज़ करने के बाद में ये सारे रिंग्स लूज़ हो जाते हैं, इनमें गैप बन जाएगा। और अगर धीरे 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 फिर उनको साइड हटाते जाना है। और आप कोई ऐसा इक्विपमेंट ले सकते हैं, छेनी टाइप या कुछ और ऐसी चीज़ें। ऐसे धीरे धीरे रिंग्स को आप हिलाते जाएं, और रिंग्स के नीचे आप देखेंगे कि जहां हॉपर होता है, हॉपर के नीचे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी हमने देखा है ना 1 2 3 4, ये 4 रिंग के बाद सफाई हो रही है। तो नॉर्मल रिंग लगे हुए हैं ये, इसमें आधा इंची मोटी के करीब खल रहती है। और आप यकीन माने कि वो बड़ा इतनी सख्त हो जाती है कि नॉर्मली उसको आप तोड़ नहीं सकते। तो कुछ आप लोहे का या जो भी कुछ इक्विपमेंट लेके उसको इस तरीके से हमने हटाते चले गए। हम भी अभी नए हैं, ये देखिए कितनी मोटी जो है खल दिखाई दे रही है, और बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी ये। उसके बाद में धीरे धीरे आप इसे ऐसे साफ़ करते जाएंगे, और वर्म नीचे से जो है वो क्लीन होता चला जाएगा। किसी ने मुझे, पुराने अनुभवी व्यक्ति ने ये भी समझाया था कि आप चाहें तो इन रिंग्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डाल देंगे तो उससे क्या होता है कि हल्की फुल्की जो इस पे डीओसी लगी हुई है, जो जाम हो गई है, वो बिल्कुल जो है थोड़ी थोड़ी लूज़ हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए अब आप जो ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 रिंग के बाद ये जो मोटा वाला रिंग लगा हुआ है, ये मोटा रिंग जो है इसको बेसिकली प्रेशर रिंग कहा जाता है। ये बेसिकली पीछे से हॉपर में से जब सरसों या कोई भी सीड आता है वहाँ से ऑयल निकला, उसके बाद ये प्रेशर रिंग जो है ये स्पेशली उस पर अलग तरीके की इसकी बनावट रहती है। तो ये और ज़्यादा तेज़ी से उसको एक्सट्रैक्ट करता है, हाई कंप्रेशन लगता है इसमें और निकल जाता है सारा ऑयल। फिर देखिए आप, इसमें 2 प्रेशर रिंग लगे हुए हैं, पहला और ये दूसरा। हम दूसरे प्रेशर रिंग के पास तकरीबन पहुंच गए हैं। धीरे 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 ठोकते हुए लगाते हुए थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि देखिए अब ये जो डीओसी लगी हुई है ना, इसकी थिकनेस जो है कम है। हालांकि जब वो हमने शुरुआत करी थी वर्म को क्लीन करने की, वहाँ थिकनेस जो थी डीओसी की वो तकरीबन आधा इंची मोटी थी, और ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे जो थिकनेस है वो कम है, यानी कि जब आप फाइनल मूवमेंट की तरफ आते हैं ना, जहाँ से डीओसी निकलती है, देखिए इसकी थिकनेस कम है। जहाँ पे हमारे खल निकलने वाली होती है वहाँ कम होती है थिकनेस। अब आते हैं हम, ये रिंग हमने फिर से सारे सेट कर दिए, वर्म क्लीन हो गया। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे रिंग एक सीध में लगे हुए हों, कोई ऊंचा नीचा ना लगा हुआ हो। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एलिमेंट लगाने के लिए स्पेस है। सेम ऐसा ही स्पेस दूसरी तरफ भी होगा, ये दूसरा एलिमेंट लगाने के लिए होगा, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे कि कभी अगर प्रेशर ख़राब होने की वजह से या किसी भी वजह से अगर आपका वर्म जाम हो जाए तो आप हीटिंग करके उस खल को थोड़ा नम कर सकते हैं। और नम होने के बाद में आप जो है मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड चला के अपने चैम्बर को क्लीन कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का हमारा ये भी एक रीज़न था कि कुछ लोगों को दिखा दिया जाए कि कैसे ये क्लीन किया जाता है। नंबर 2, ये होता है हीटिंग एलिमेंट, और ये जो हीटिंग करने के लिए जो एलिमेंट है इसको कैप्सूल एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि कैप्सूल जैसी इसकी बनावट रहती है। एक एलिमेंट इधर लगाया जाएगा, ये देखिए, दूसरा एलिमेंट सेम इसी डायरेक्शन में अपोजिट साइड में वहाँ लगाया जाएगा, और तीसरा एलिमेंट लगा हुआ होता है
इस चैम्बर के ये जो रिंग्स लगे हुए हैं इनके जस्ट ऊपर, दूसरा यहाँ और तीसरा एलिमेंट इन रिंग के ऊपर। बेसिकली 3 एलिमेंट इसमें लगे हुए होते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोलर से कनेक्ट किया जाता है पैनल के थ्रू, और वहाँ पे ये सिंगल फेज से कनेक्ट होता है। ये देखिए, ये सारा इंस्टॉलेशन होने के बाद में ऊपर से चैम्बर को टाइट कर दिया गया। यहाँ से खेल शुरू होता है कि अभी ये सारे बोल्ट, इसके नट वगैरह सब टाइट कर दिए गए, सारे कनेक्शन कर दिए गए हैं। ये देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि ये पूरा चैम्बर हमारा टाइट हो गया है, जैसे देखिए अभी कसा जा रहा है ये। लेकिन जब आप चेक नट, जहाँ पे अभी ये नट बोल्ट लगाए जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, वहाँ पे चेक नट को आपको पूरे तरीके से टाइट करना होता है। अगर वो लूज़ रह जाएगा तो इस तरीके से कचरा मशीन फेंकेगी, भर भर के कचरा फेंकेगी, और लोगों को लगने लगेगा कि उनकी कोल्ड प्रेस ख़राब है। बेसिकली प्रॉब्लम मशीन में बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपना निजी अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मशीन बहुत अच्छी है। ये देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये रिंग्स देखिए लूज़ हैं। लूज़ होने की वजह से जब अंदर से प्रेशर डलता है तो ऐसे धीरे 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 वो, तो जहाँ भी स्पेस मिलेगा वहाँ से इतने प्रेशर पे अगर मशीन चलती है, मोटर पावरफुल मोटर है 25 HP, तो निकलेगा कचरा। ये देखिए, भर भर के कचरा निकलता है। कचरा निकलने के ऊपर कचरा को कैसे बंद किया जाए, वेस्टेज कम कैसे निकले, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, और फिर आप देखेंगे कि वो कचरा आना बंद हो गया। ये देखिए, ये सेम टाइम की वीडियो बनी हुई है, और अभी टोटल कचरा आना बंद हो गया। खुली हुई मशीन आपके सामने चल रही है। 25 HP मॉडल है, बहुत शानदार तरीके से वर्किंग करता है हमारा। आप देखेंगे कि कचरा आना लगभग ना के बराबर हो गया, और जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है इसमें, वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। मशीन में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो सीड हैं, ऑयल सीड, उसके मॉइस्चर में आती है। हम मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। ये देखिए, प्रॉपर तरीके से फिर हमने इसका कवर लगा दिया, और प्रॉपर तरीके से मशीन रनिंग कंडीशन में आ गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉइस्चर कम होगा तो ड्राई कचरा बाहर आएगा चैम्बर से। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो खल निकलने की स्पीड कम हो जाएगी, और हो सकता है कि कई बार ना भी आए, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा हो गया। और अगर मॉइस्चर सही रेशियो में आपने डाला है, बिना किसी टेंशन के धुआंधार तरीके से ऑयल निकलेगा, मशीन बहुत बढ़िया तरीके से फिर परफॉर्म करेगी। सारा खेल मॉइस्चर का है, अनुभव का है। इसी दौरान अगर कोई नया आदमी है, हिम्मत हार जाता है, तो फिर मशीनों में कमियां निकालने लगता है। ना मैं ये कहूँगा कि बोल्ट वाली मशीनें बेकार हैं, ना मैं ये कहूँगा कि कोल्ड प्रेस बेकार है। सारी मशीनें बहुत अच्छी हैं, चलाने का तरीका ठीक होना चाहिए। आप देख रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मशीन वर्क कर रही है। आगे की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि इस वेस्टेज को न्यूट्रलाइज़ कैसे किया जाए। देखिए, उसके तुरंत बाद मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई, लोगों को समझ में आए। फ़िल्टर होने के लिए आगे चला गया प्लंजर के थ्रू। यहाँ पे हमारा ऑयल फ़िल्टर होने लगा, और फ़िल्टर होने के बाद में ऑयल शानदार तरीके से फ़िल्टर प्रोसेस होने के बाद में हमारे स्टॉक चैम्बर, हमने एक टैंक बनाया हुआ है बड़ा, वहाँ चला जाता है, और उसके बाद में पैकिंग यूनिट में चला जाता है, पैक होना शुरू हो जाता है। तो मेरे कहने का एक छोटा सा मतलब यही है कि मशीन बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अच्छे से परफॉर्म करती है। आप ठीक तरीके से मॉइस्चर मेंटेन करें और मशीन को चलाएं। ये देखिए, फ़िल्टर भी बहुत बढ़िया शानदार तरीके से काम कर रहा है, और ऑयल की क्वालिटी